का पंछी है वो उड़ जाता है। जैसे छत पे कोई पंछी आ जाए, आपने चावल छत पर डाला हुआ है, वो पंछी चुन रहा है, तो पंछियों को मारते तो नहीं, क्योंकि आपके मारने से उसको चोट लगने वाला नहीं है। जब तक आप मारोगे निकल पड़ेगा। तो हम लोग ताली बजा देते हैं। तो ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाता है। और अगर हरि कथा में आप ताली बजा देते हैं तो आपके जीवन में जो संशय रूपी है, जो दुविधा है, वो दुविधा समाप्त हो जाती है मेरे प्यारे। और मैं बताऊं आपको, भगवान नाम हर कीर्तन में ताली बजाने का फल, आज यह भगवान नाम संकीर्तन और भगवत कथा में ताली बजाने का ही फल है कि आज यह मिट्टी का ढेला आप लोगों के सामने यहां बैठा हुआ है। बहुत गुरुओं की सेवा, संत जनों के चरणों की सेवा और उनका चरणोदक पीने के पश्चात आज यह दास यहां बैठा है। तो भगवत कथा में ताली बजाने से आपका कुछ जाएगा नहीं। और मैं एक बात बता दूं, आप लिख लो, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, महाराज जी कहेंगे आप हमारे यजमान को भड़का रहे हो। अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हो और वो आपका हस्तरेखा देखते हैं और देख करके कहते हैं कि मेरे प्यारे तुम्हारी रेखा बड़ी खराब है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं प्यारे कुछ नहीं करना पड़ेगा। जहां कहीं भी कथा होती रहे ना, उस कथा में जाओ और जब कथा शुरू, भजन शुरू हो जाए तो ताली बजाना शुरू कर दो। अथवा अगर भजन ना भी होते रहे ना, तो आप ताली स्वतः यूं ही बजाया करो, बस कथा में ताली बजा दो। बात बात पे महाराज जी ने कुछ कहा, ताली बजा दो। इससे क्या होगा, आपके जो इसमें जो बुरी रेखाएं हैं ना, वो स्वतः मिट जाएंगी और अच्छी रेखाएं उग जाएंगी। और गलती से कहीं थिएटर में देख लिया, सिनेमा हॉल में अगर फिल्म देख करके ताली बजा दिया तो अच्छी रेखाएं मिट जाएंगी, बुरी रेखाएं हो जाएंगी। बोले जय श्री राधे। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको जब तक आपके फायदे की बात नहीं बताऊंगा ना, तब तक तो आप लोग कुछ करने वाले नहीं हो, है ना। ताली बजाने में आपका फायदा है। एक फायदा और बतला देता हूं। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव क्यों? हर हर महादेव। महादेव थोड़ा मत देव, ज्यादा देव। थोड़ा में काम चलने वाला नहीं है। हम संसारिक लोग हैं मेरे प्यारे, हमें तो थोड़ा में संतोष होता कहां है, पूरा देव। तो हर हर महादेव अर्थात भगवान नाम जयकारा नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। आइए, प्रसंग बहुत हैं, हम लोग प्रसंग में प्रवेश करें तो कल और भजनों का आनंद मिलता रहेगा। आज हमारे सब लोग चार्ज होकर के आए हैं। कल तो बहुत दूर दूर से, कोई प्रयागराज से, हाँ, तो कोई मध्य प्रदेश से, कोई हमारे बिहार के अंतिम कोने से आ रहे हैं। तो थके थे लोग, आज तरोताजा हैं। भजन का आनंद खूब मिलेगा। तो भगवान मेरे, आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। तो कल हम लोगों ने कथा कहां समाप्त करी थी? कहां समाप्त करी थी भगवान? कहां? क्या बात है, वाकई ऐसे ही गुजरात बिजनेस के मामले में आगे नहीं आए। अरे क्या बात है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार जोर से जय श्री राधे गुजरात वासियों के लिए। जय श्री राधे। आप समझो,
कहां से हुई थी, क्यों हुई थी, आप समझो। बहुत सुंदर। ऐसे एक संत थे। देखो, कथा श्रवण करो ना तो मन से श्रवण करो। मुझे मालूम है संसार में मात्र और मात्र एक ही व्यक्ति हुए जो सुना कम और बताया ज्यादा। एक गुरुजी के पास एक शिष्य गया और शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु बन जाओ और आप मुझे दीक्षा दे दो। महाराज जी ने कहा, अरे मेरे प्यारे, गुरु दीक्षा तो बाद में लेना, पहले गुरु की परीक्षा ले लो। कहीं आज कलयुग की तरह अगर गुरु मिल गए तो आजकल तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। पहले के गुरु जो ज्ञान देते थे, आपके धन का अपहरण नहीं करते थे। आज तो गुरु ये हैं कि भैया सब छोड़ दो, सब धन लेकर के मेरे आश्रम में आ जाओ, यही सेवा होगी मैया आपकी, है ना। तो गुरुजी ने कहा कि पहले मेरी परीक्षा ले लो। बोले, नहीं महाराज जी, मैंने बहुत नाम सुना है आपका, आप तो मुझे गुरु बना ही दो। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा बात है, हम सब लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई शिष्य बन जाए, क्योंकि अलग जगाना है। शिष्य बना करके शिष्य संताप हारिणो, गुरु जो होते हैं ना, शिष्य के संताप को दूर करते हैं। आपके जीवन में जो तापत्रय है ना, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जो है, उन तापों को गुरु दीक्षा जैसे ही आप लेते हो और गुरु जी जैसे ही आपको दीक्षा देते, मुद्रा, शंख और चक्र, शंख देते हैं धिपा करके आग में, चक्र भी धिपा करके आग में यहां देते हैं, दोनों हाथों में, बाहुओं में, और उसके बाद अपने मुख से नारायण का मंत्र आपके कर्ण में प्रविष्ट कराते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है कि तब जो है मेरे भगवान, आपके मां के गर्भ में जो शरीर है ना, वह शरीर आपका पवित्र होता है जब गुरु के मुख से वैष्णव मंत्र, भगवान विष्णु का मंत्र आपके कर्ण में प्रवेश होता है और हृदय तक पहुंचता है। और फिर आप पाप करो ना, उसका हिस्सा गुरु जी को समाप्त करना पड़ता है, जप तप कर करके। और पुण्य करो ना तो सारा का सारा आपको मिलता है। आपके बनाने से, आपके शिष्य बनने से गुरु जी का कोई फायदा नहीं है। गुरु जी का नुकसान है क्या? जितने शिष्य बनेंगे उतनी माला ज्यादा करनी पड़ेगी उनको, एक नए शिष्य के नाम से। परंतु फिर भी गुरु बनाते हैं इसलिए मेरे प्यारे, क्योंकि यह गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि शिष्यों का शिष्य संताप हारिणो, शिष्यों के ताप को दूर करना उनका कर्तव्य बनता है, इसलिए वो गुरु शिष्य बनाते हैं। तो मेरे प्रभु गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, बन जाओ। जब गुरुजी बन गया, शिष्य बन गया वो, तब शिष्य ने कहा, गुरुजी तब कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, रामायण सुनो। बोला, नहीं महाराज जी, रामायण तो हमने बहुत पढ़ा है। गुरुजी ने बोला, तो भागवत सुन लो। बोले, महाराज भागवत जी तो बहुत यूट्यूब पर कथाएं आती हैं, भागवत के लिए जरूरत है, वो सब जानते हैं हम। तब महाराज जी ने कहा, तब क्या सुना? बोले, कुछ अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुजी ने कहा, तो भगवत गीता सुनो। बोले, हाँ भगवत गीता कुछ कुछ ठीक है। तो गुरुजी ने प्रारंभ किया भगवत गीता का महात्म। तो भगवत गीता महात्म में एक श्लोक आया है, सर्ववेद उपनिषदो गावौ दोग्धा गोपाल नंदनः। गुरुजी ने इसकी व्याख्या करी, व्याख्या समाप्त हो गई, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करवा दिया। तत्पश्चात गुरुजी ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? गुरुजी ने कहा, कुछ समझ में आया बेटा? शिष्य ने कहा, महाराज जी जितनी आपने कही नहीं